जो मराहल आएंगे मैं उनको बताता जाऊंगा। जैसे कि मैंने 8 सितंबर 2023 को मैंने बताया कि मैंने एक प्रॉपर जो है कंप्लेन जो होती है पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो मकामी पुलिस स्टेशन थी, मलीर कैंट थाना था, उसमें मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी। अब उस एप्लीकेशन के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, जो इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वकील हूं और मैं पाकिस्तान के कवानीन को जानता हूं, पाकिस्तान के आइन को जानता हूं और पुलिस वालों का जितना इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। मैं जानता हूं जो कुछ हो रहा है, मुझे पता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मुझसे राब्ते में हैं, जो कंप्लेनेंट है वो मुझसे हर वक्त राब्ते में है। मैं इस केस को प्रॉपर देख रहा हूं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों समेत पाकिस्तानी और जितने भी लोग हैं जो इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं माफी का तलबगार हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामला होते हैं, मैं वो आउट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ इन्वॉल्व लोग होते हैं। इन्वेस्टिगेशन आउट करने से फिर उनको मौका मिल जाता है, वो हिंदी का एक वर्ड है सावधान, वो सावधान हो जाते हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी उसमें सहूलतकार है वो हैरन देर हो जाए। लेकिन आप खातिरी करें, हम इस केस में बड़ी नजरें लगाए हर वक्त इस केस को देख रहे हैं। इस केस में कोई भी कोताही करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, न हम खुद करेंगे, न ही हम इन्फोर्समेंट एजेंसीज को करने देंगे। इस हवाले से एक और पेशरफ्त जो है मैं पब्लिक कर सकता हूं। आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि हम इस केस के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, देखिए हमने इस केस को स्टेजेस में जो है वो हमने डिवाइड कर रखा था। वो स्टेजेस को डिवाइड हमने कर रखा था। अब वो सारे स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके। जो पहला स्टेज था केस का वो 8 सितंबर 2023 था। उसके बाद और भी स्टेजेस आए जिनको हमने उबूर कर लिया। अब आखिरी स्टेज जो है, जिसको हम सेकंड लास्ट स्टेज भी कहेंगे, क्योंकि आखिरी स्टेज हमारा वीजा का होगा, हिंदुस्तान का होगा। सेकंड लास्ट स्टेज जो है हमारा हिंदुस्तान हाई कमीशन का है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का है, वो हमारा सेकंड लास्ट स्टेज है। वो हमने डिसाइड किया था कि 3 सितंबर को हम इस्लामाबाद लैंड करेंगे और 4 सितंबर हम 4 अक्टूबर सॉरी 3 अक्टूबर जो है वो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और जो है 4 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद जाके इंडियन हाई कमीशन में जाएंगे। तो इस हवाले से हमारी कुछ कंप्लेनेंट के कुछ मामला ऐसे थे कि वो कुछ मामला ऐसे हो गए कि हमने थोड़ा वो 1-2 दिन और हमने डिले कर दिया है। लेकिन यकीन माने कि इस जो पहला वीक है अक्टूबर का, इस पहले वीक में इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में होंगे और हमारे साथ कंप्लेनेंट होंगे। कंप्लेनेंट के साथ हम इंडियन हाई कमीशन जाएंगे। वहां पे जो कागजी कार्रवाई है हमने करनी है, वो करने के बाद हम पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां जाएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। ये सेकंड लास्ट स्टेप पर जाने के लिए हमें काफी जो है स्टेजेस उबूर करने थे। वो स्टेजेस बहुत सारी चीजों के थे। कुछ इदारे थे पाकिस्तान के, कुछ कानूनी जो मामला थे वो हमने उबूर करने थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर ली हैं। कानूनी कार्रवाई तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज रहता है इंडियन हाई कमीशन का और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का। ये हमने अक्टूबर के पहले वीक में या अक्टूबर का जो दूसरा वीक के जो पहले अयाम है उसमें हम इस्लामाबाद जाएंगे और इंडियन हाई कमीशन में होंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री में होंगे और वहां से हम मुखातिब होंगे, तमाम हिंदुस्तानियों से मुखातिब होंगे, तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब होंगे। हम बताएंगे कि हमने क्या किया है अब तक, हम क्या करने जा रहे हैं और आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर वहां का भी मरहला हल हो जाता है तो हम फिर गुलाम हैदर को कॉल करेंगे, गुलाम हैदर फिर पाकिस्तान में होगा, फिर मैं और गुलाम हैदर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद यही है कि हमें वीजा मिल जाएगा। इजीली वीजा मिल जाता है तो हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे और फिर वहां हिंदुस्तानी होंगे, हम होंगे। देखिए कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मामला जो है पाकिस्तान की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से उनके अगेंस्ट जा रहे हैं सारे मामला। उसमें से काफी जो है एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, जैसे कि शाहिद रिंद एब्सकॉन्डर है, सीमा जो रिंद की बहन है रीमा रिंद वो भी अभी एब्सकॉन्डर है और सुमेरा रिंद भी एब्सकॉन्डर। ये मफरूर हो चुके हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई है। ये अभी तक कहीं छुप के बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं लग रहा।
किसी का ये भी कहना है कि शाहिद रिंद जो है सीमा के पीछे नेपाल, नेपाल से इंडिया भी आया है। ये भी यहाँ पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि शाहिद रिंद यहाँ पर पाकिस्तान में मफरूर है, यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, नहीं मिल रहा है पुलिस को। और रही बात इनकी कानूनी कार्रवाई की, तो वो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर होगी और ये भी जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सीमा के सहूलतकार हैं, इनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सीमा हैदर के ये सहूलतकार फैमिली मेंबर जरूर हैं, इनके बगैर सीमा हैदर का कोई भी क्राइम जो है कमिट कंप्लीटली नहीं हो सकता था। इसलिए ये कहना कि सीमा हैदर के घर वाले फैमिली मेंबर इस क्राइम से अलहदा हैं, तो ये नाइंसाफी होगी, वो जरूर जो है इस क्राइम में मुलविस हैं। सीमा हैदर के जो रिश्तेदार हैं, सीमा हैदर की जो बहनें हैं, वो रो रहे हैं, वो रो रो के फरियाद कर रहे हैं गुलाम हैदर से, वो रो रो के फरियाद कर रहे हैं गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान से कि हमारी जान छोड़ें, हमें तनहा छोड़ें, हमें पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है हमें तंग कर रही है, हमें छापे मार रही है, पुलिस हमारे पीछे है, हमें इस केस से निकाला जाए, हमें इस केस से जो है बाहर जो है किया जाए, हम इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर का यही कहना है, यही स्टैंड से कि आप इस केस में मुलविस हैं, आप इस केस से जुदा नहीं है। मैं जो है पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, उन पर छोड़ता हूं, उन्हें ही इन्वेस्टिगेट मामला करना है। अगर वो आप लोगों को अलहदा इस क्राइम से करती हैं तो वो उनका डोमेन है, मेरा डोमेन नहीं है, मैंने कंप्लेन लॉन्च कर ली है। लेकिन यही लगता है, यकीनन यही भी है कि ये कसूरवार हैं, सीमा के सहूलतकार हैं। देखें, इस बात का मैं अभी डिस्क्लोजर तो नहीं करना चाहता कि हुकूमत अब तक क्या कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्या करने जा रही हैं, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि पाकिस्तान के कौन से इदारे ने हमारे साथ ताउन किया, पाकिस्तान के किस इदारे ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, और किसने कितना जो है अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी, किसने मिसफीजेंस किया, किसने नॉन फीजेंस किया, किसने मेलफीजेंस किया, ये जो है एक किसने सरअंजाम दिए, इस पर मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन ये सारे मराहल मुकम्मल होने के बाद जरूर करूंगा। ये आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं यकीनन ये भी पर्दा नहीं रखूंगा पाकिस्तान के उन इदारों पर जो सही तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे जो है वो कतई गलत नहीं है। इदारों में काम करने वाले कुछ अनासर जरूर हैं जो सही तरह से काम नहीं करते हैं, उनको भी मैं एक्सपोज करूंगा जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये इसका अभी सही वक्त नहीं है, इसका सही हैदर भी बैठेंगे, गुलाम हैदर के वालिद भी बैठेंगे और हम बैठेंगे, हम मुखातिब होंगे पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हमें यकीन है इंडिया की जुडिशरी पर, वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आती। माजी के डिसीजंस भी आप उठा के ले सकते हैं। हम तो पढ़ते रहते हैं इंडिया के डिसीजन, जितने भी AIR में पब्लिश होते हैं या दीगर डाइजेस्ट में पब्लिश होते हैं, लॉ के डाइजेस्ट में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो यकीनन वो लॉ पे जाके फैसला करेगी, वो नहीं देखेगी कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, या ये सनातन धर्म का है या सनातन धर्म का नहीं है। क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मैं जिम्मेदारी महसूस कर सकता हूँ कि जो लॉ होता है वो ये नहीं देखता है कि किसी का मजहब क्या है, किसी की जात क्या है। तो लॉ इस पर कभी भी वो नहीं करता है, लॉ हमेशा मेरिट पर फैसला करता है। और हिंदुस्तान के जो जज साहबान हैं वो तो काबिल जज साहबान हैं, अच्छे पाए के जूरिस्ट हैं, तो उन पर तो हमें यकीन है वो बिल्कुल मेरिट पर जाके फैसला करेंगे। और यकीनन इसका फैसला जो है सीमा के अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि सेक्शन 14 के डोमेन में अगर जाएंगे तो सीमा के पास हिंदुस्तान का ना वीजा है, नहीं कोई परमिशन है, इलीगली वो एंटर हुई हिंदुस्तान में, तो उसका आउटकम जो है उसकी पनिशमेंट ही है, इम्प्रिजमेंट ही है। देखिए, ये तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामले पर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक सॉवरेन कंट्री का एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे कानून इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामला पर डिस्कस करूं, बात करूं। ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इस हवाले से हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जो चाइल्ड राइट की जो कन्वेंशन है, या हम सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन पर काम करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप काइंडली बच्चों की कस्टडी अपनी तहवील में लें। और बच्चों की तालीम जो है वो खराब हो रही है, बच्चों को स्कूल नहीं दाखिल किया गया है अब तक,
और बच्चों की सेहत के मामला, हाइजीन के मामला हैं, बच्चों के खाने पीने के मामला हैं, और बच्चों को फोर्स कन्वर्जन जो है रिलीजियस कन्वर्जन भी कराया जा रहा है, उनको फोर्स जो है एपोस्टेसी कराई गई है। ये सारे मामला हैं, देखे जाएं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की एजेंसीज हैं हिंदुस्तान में काम करने वाली, चाहे वो नेशनल हो या चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसको जरूर देखें।